तो चलिए एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनते हैं जो बताती है कि कैसे बस एक फैसला पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से और एक बहुत ही अहम सवाल से। सवाल यह है कि क्या नेकी का सिर्फ एक काम किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? सोचिए, घना जंगल है, बीच में एक प्रेग्नेंट औरत रो रही है और अचानक उसके सामने आ जाता है एक जहरीला काला सांप। लेकिन ठहरिए, वो काटने नहीं बल्कि एक अजीब सी मिन्नत करने आया है। वो सांप कहता है कि एक शिकारी उसके पीछे पड़ा है। उस औरत का नाम था सरिता और वो सांप पे यकीन कर लेती है, उसे छुपा लेती है और ठीक उसी वक्त वहां शिकारी भी आ पहुंचता है। शिकारी के जाने के बाद सांप सरिता का शुक्रिया करता है और पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। और बस यहीं से सरिता की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, धोखा है और एक बहुत बड़ी गलती है। सरिता बताना शुरू करती है कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी उलट-पुलट हो गई और ये सब शुरू हुआ था राज्य के राजकुमार के दिल लुभाने वाले प्रस्ताव से। राजकुमार की बातें सुनने में इतनी मीठी, इतनी सच्ची लग रही थीं कि सरिता का दिल पिघल गया। उसने फैसला कर लिया, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। देखिए, एक तरफ थे उसके पिता जो उसे चेता रहे थे और दूसरी तरफ थी सरिता की अपनी जिद। ये एक ऐसा मोड़ था, एक ऐसा फैसला जिसने उसकी किस्मत की लकीरें ही बदल दी। और फिर राजकुमार का धोखा एक एक करके सामने आने लगा। पहले तो मंदिर में चुपके से शादी, फिर महल की जगह एक छोटे से घर में ले जाना, और जब पता चला कि सरिता के पेट में लड़की है, तब उस राजकुमार का असली चेहरा सामने आ गया। उसकी सारी मेहरबानी बस एक नकाब थी। महल ले जाने का झूठा वादा करके वो सरिता को ले गया जंगल के अंदर, एक डरावने टूटे-फूटे खंडहर में। वहां उसने सरिता को एक फल खिलाया, जिसे खाते ही वो बेहोश हो गई, और फिर वो उसे घसीटते हुए उस खंडहर के अंदर ले गया। और जब सरिता को होश आया तो उसने खुद को एक ऐसे बुरे सपने में पाया जो हकीकत बन चुका था। एक ऐसी जगह जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सबसे पहली चीज जो उसे महसूस हुई वो थी उसके हाथों में पड़ी जंजीरें। वो समझ गई उसे यहां कैदी बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया है। तभी उसे किसी और के रोने की आवाज आती है। मतलब वो वहां अकेली नहीं थी, वहां चांदनी नाम की एक और प्रेग्नेंट औरत कैद थी। और तब उन्हें पता चला कि उन दोनों का पति वही एक दरिंदा है। असली दहशत तो तब शुरू हुई जब उनकी नज़र इंसानी हड्डियों के एक ढेर पर पड़ी। तब उन्हें समझ आया कि वो इस दरिंदे की पहली शिकार नहीं है। कुछ देर बाद उनका पति लौटा, पर क्यों? बस ये बताने के लिए कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। उसने चांदिनी को भी जंजीरों से बांधा और दोनों को वहीं मरने के लिए छोड़कर चला गया। लेकिन उस अंधेरे में, उस बेबसी में, उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उन दोनों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी और सरिता की जंजीर तोड़ दी। यही वो लम्हा था जिसने सरिता को वहां से भागने का मौका दिया, ठीक उसी वक्त जब राजकुमार वापस आ रहा था। तो ये थी सरिता की कहानी, वो पूरी कहानी जो उसने अभी अभी उस सांप को सुनाई है जिसे उसने बचाया था। और अब बारी थी सांप की अपना कर्ज चुकाने की। सांप अपना वादा निभाता है। वो सरिता को एक सुनसान लेकिन महफूज झोपड़ी तक ले जाता है। वहीं सरिता जुड़वां बेटियों को जन्म देती है और वो सांप सालों तक उन बच्चियों की हिफाजत करता है, उनका रक्षक बनकर रहता है। फिर एक दिन वो सांप बड़ी खुशी से लौटता है और सरिता को बताता है कि उसने अपना बदला ले लिया है। उसने उस जालिम राजकुमार को ढूंढकर डस लिया है। उसे लगा कि ये सुनकर सरिता को सुकून मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सरिता ये सुनकर घबरा जाती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले उस राजकुमार को बाजार में देखा था, अपने नए बेटे के साथ। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से एक और बच्चा अनाथ हो जाए। और यहां पर कहानी एक बहुत बड़े नैतिक सवाल पर आ जाती है। एक तरफ है सांप का इंसाफ, आंख के बदले आंख, और दूसरी तरफ है सरिता का फैसला, दया का, उस इंसान के लिए भी दया जिसने उसे सबसे ज्यादा दुख दिए थे। तो सरिता उस सांप से जहर का तोड़ लेती है, जाती है और बिना अपनी पहचान बताए उस राजकुमार की जान बचा लेती है, और फिर चुपचाप वापस जंगल में अपनी जिंदगी जीने लगती है। अब कहानी सीधे 19 साल आगे बढ़ती है और देखिए कर्म का पहिया कैसे घूमता है।
जिस राजकुमार ने बेटे के लिए इतने जुल्म किए, उसी बेटे ने उसे राजगद्दी से निकाल दिया। और दूसरी तरफ सरिता की बेटियां, जिनके लिए उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था, वो बड़ी होकर समझदार और गुणवान बन चुकी थीं। वो सांप अब काफी बूढ़ा हो चुका था। अपने आखिरी वक्त में वो सरिता को एक आखिरी तोहफा देता है। वो बताता है कि पुराने मंदिर में एक खजाना गड़ा हुआ है। वो सरिता से कहता है कि वो खजाना ले शहर जाए और अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर दे। एक नेकी के बदले उसने पूरी जिंदगी का एहसान चुकाया। और सरिता वैसा ही करती है। वो अपनी बेटियों की बहुत अच्छी शादियां करवाती है, और जब उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं, तब वो भी सुकून से इस दुनिया से विदा लेती है। उसका मुश्किलों भरा सफर अब पूरा हो चुका था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली इंसाफ है क्या? क्या वो बदला लेने में है, या माफ कर देने में? या फिर इंसाफ वक्त के हाथ में होता है, जो धीरे धीरे सबको अपने कर्मों का फल दे ही देता है?